ठंड में एक कमरे का ससुराल। मालिनी जी, सारी तैयारी हो गई? जी हाँ। कहाँ है अनु? दिखाई नहीं दे रही। जी अपने कमरे में सो रही है। फिर जगतलाल कमरे में आते हैं जहाँ अनु बिछौने पर रजाई ओढ़े सो रही थी। इतने में अनु उठ जाती है। उठ गई हमारी राजकुमारी। गुड मॉर्निंग डैडी। अनु बिटिया, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये सुनते ही अनु के चेहरे की खुशी उदासी में बदल जाती है। क्या हुआ? मुझे तो लगा था तुम खुश होगी। तभी हिचकते हुए अनु ने कहा, डैडी, आई एम इन लव विद समवन। सागर नाम है उसका। ये सुनकर अमीर जगतलाल ने गुस्से में कहा, खानदान क्या है उसका? करता क्या है वो? डैडी, वो कारपेंटर है। अनु सागर और उसके परिवार के बारे में बताती है। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारा हाथ एक गरीब के हाथ में दे दूंगा? सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता अनु, जीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। बगैर मखमल के बिछोने के तुम्हें नींद नहीं आती, बिना रजाई के ठंड में तुम रह नहीं पाती। क्या वो गरीब ये सारी सुख सुविधाएं दे पाएगा तुम्हें? अनु शहर के सबसे बड़े जौहरी की बेटी है। जगतलाल हीरे के गहनों के व्यापारी हैं, इसलिए धन की कोई कमी नहीं। बस इसीलिए उनकी आंखें घमंड से चढ़ी रहती हैं और गरीबों को वो अपने से नीचा देखते हैं। लेकिन अनु स्वभाव से अपने पिता से एकदम अलग है। आखिरकार उसने पैसे और प्यार में सागर को चुना और रोते हुए कहा, डैडी, सागर गरीब है, इसलिए आप उसको अपना दामाद स्वीकार नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मैं समीरी और धन दौलत को अपने सागर के लिए ठोकर मारती हूँ। अनु ने अपने प्यार की खातिर अपने पिता का घर छोड़ दिया और सागर से मंदिर में शादी कर ली। अनु, तुम जानती हो मैं तुम्हारे पिताजी इतना अमीर नहीं हूं, इसलिए शायद मैं तुम्हें वो सुख सुविधा ना दे सकूं, मगर 7 फेरे का यह बंधन हमेशा निभाऊंगा और मैं तुम्हें खुश रखूंगा। अनु भराई आंखों से सागर के गले लग गई और ससुराल चली आई, जहां सागर और उसके बूढ़े माँ बाप रामधन, सुलोचना और बहन नीलम एक सालों पुराने कच्चे ईंट के एक कमरे में बड़ी कठिनाई से रह रहे थे। अनु अपने ससुराल के दहलीज पर कदम रखती है, जहां सुलोचना ठंड में द्वार बाहर रही थी। अपने बेटे बहू को देखकर वो फूली न समाई। अरे सागर, मेरे लाल, तू आ गया। प्रणाम माँ। तभी अनु ने भी पैर छूकर आशीर्वाद लिया। प्रणाम माँ जी। माँ, ये तुम्हारी बहू है। सदा सौभाग्यवती भवा। अजी सुनते हो? देखो तो कौन आया है। तभी लाठी के सहारे चलता हुआ रामधन ठंड में बाहर आता है। फिर सुलोचना अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। आओ नई दुल्हन, इस गरीब घर द्वार में तुम्हारा स्वागत है। तभी नीलम ने बड़बड़ाते हुए कहा, इस बिच्चम बिच्चे कमरे में हम 4 जन ही आ रहे थे, ऊपर से ये मैडम भी आ गई। भाई, भाभी तो बड़े घर की बेटी है ना, तू अपने साथ कोई दहेज नहीं लाई, बस मुंह उठाकर चली आई। अपनी ननद की ये बात सुनकर अनु को दुख होता है और उसकी आंखें भर आती हैं। नीलम, वो बेचारी अपना घर द्वार, अपना परिवार छोड़कर हमारे सागर के लिए हमारे इस गरीब घर में आई है, और तुझे दहेज की पड़ी है। बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तेरी भाभी के दिल पर क्या बीतेगी। हाँ, तो किसने कहा था इसे हमारे घर आने को? सुलोचना और रामधन की बोली जितनी मीठी थी, नीलम उतना ही कड़वा बोलती थी, जिसकी वजह थी बचपन से गरीबी और दुख देखते आना, जो कि नीलम के मन में झुंझलाहट बन चुका था। कहाँ तो मायके में अनु का खुद का कमरा भी उसके एक कमरे के ससुराल से बड़ा था। अमीर घर की बेटी होकर भी अनु अपने ससुराल को बिना किसी शिकायत के स्वीकार लेती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अब गजब की ठंड पड़ने लगती है। उस ठंडी बर्फीली हवा के बीच बेचारी अनु बाहर कुएं के पास बर्तन मांजती है। कितनी ठंड पड़ रही है, हाथ भी नहीं चल रहा है। इतने में नीलम और गंदे बर्तनों का ढेर पटकते हुए धौंस से बोली, ये लो, ये बर्तन भी धो दो और जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
इतने में सुलोचना वहां आ जाती है और अपनी बेटी का बर्ताव देखकर बोलती है, नीलम, कभी तो अपनी भाभी से मीठे मुंह बात किया कर। वो बेचारी अकेले बर्तन धो रही है ठंड में, तू भी थोड़ा लगवाकर बर्तन खंगाल दे। माँ, इतनी ठंड में बर्फ जैसे पानी से बर्तन धोकर मुझे अपने हाथ नहीं सुझाने। बड़े ही ऐंठ से ये बोलकर नीलम अपने कमरे में जाकर कंबल ओढ़े बैठ जाती है। ला बहू, मैं तेरी मदद करती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अरे इतने दुख उठा रही है तू, इस ठंड में तेरी ये गरीब सास तेरा दुख नहीं कम कर सकती, इतना तो करने दे। अनु के ससुराल वाले पैसे से भले ही गरीब थे, मगर मन से उतने ही दिलदार। दिन बीतने के बाद रात में एकदम से गजब की ठंड बढ़ गई और ठंडी ठंडी हवा कमरे के टूटे हिस्से की दरार से अंदर घुसने लगी। आज तो ठंड आफत ढा रही है सुलोचना, अब तो लग रहा है जान निकल जाएगी। अजी, हम गरीबों के लिए तो ये जाड़ा श्राप है जैसे। अपने बूढ़े सास ससुर को ठंड से ठिठुरता देखकर अनु का दिल भर आता है। हे ईश्वर, गरीबों का जीवन इतनी कठिनाई से क्यों भरा होता है। एक तो ये कड़कड़ाती ठंड, ऊपर से ओढ़ने बिछाने को बिछौना भी नहीं ज्यादा। पूरा परिवार उस एक कमरे में ठंड में पतली दुबली दरी पर सो गया, मगर एक कंबल ओढ़ने में भी पूरा नहीं पड़ रहा था। हे भगवान, कितनी ठंड है इस एक कमरे में, ऊपर से जमीन भी सर्द भरी है। ठंड से बेचारी अनु के दांत बुरी तरह किटकिटाने लगे और जगह की कमी से वो दीवार के तले आ चुकी थी, जहां कमरे की 2 ईंट भी टूटी थी और हवा साए साए अंदर आ रही थी, जिससे ठंड से उसका रोम रोम कांप उठा। अरे भाग्यवान, देखो तो मारे ठंड के बहू के दांत किटकिटा रहे हैं। अरे बहू, तू घारे क्यों है? कंबल खींच कर ओढ़ ले। पहले ही सबको कंबल कम पड़ रहा है, अगर उसमें से भी ओढ़ लूंगी तो बाबूजी के ऊपर से कंबल हट जाएगा, और इस ठंड में उनके बूढ़े शरीर के लिए बिना कंबल के रहना ठीक नहीं। ये सोचकर बेचारी गरीब बहू रात भर हाथ पांव से कोड़ती रही और ठंड जब ना सही गई तो आखिर में बोरी ओढ़कर सो गई। अगले दिन तक अनु की तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई, जिसके लिए सागर खुद को जिम्मेदार ठहराने लगा। अनु, मुझे माफ कर दो। इस ठंड में तुम्हें मेरे घर में कितना सहना पड़ रहा है। मैं पति होने के नाते भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी आंखों में हमें लेकर बहुत से सपने होंगे, मगर जगह की कमी के चलते सबके साथ सोना पड़ रहा है। अजी, मैं ठीक हूँ और खुश भी हूँ। मेरे पास सास ससुर के रूप में माँ बाबूजी हैं और बहन जितना प्यार करने वाली ननंद। ये सुनकर नीलम को अपनी गलती का पछतावा होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं भाभी के साथ कितने बुरे बर्ताव से पेश आती थी, फिर भी भाभी ने भैया के सामने बुराई नहीं की। वो सच में बहुत अच्छी है। इसके बाद अनु सफाई में लग जाती है, जहां उसे कट्टे में कपड़े रखे दिखते हैं। माँ जी, ये कपड़े कैसे हैं? बस सारे ना पहनने वाले खराब हैं। अनु उन कपड़ों को देखकर सोचने लगती है, क्यों ना मैं इनसे गुदरी बना लूं, बिस्तर काम आएगा। ये सोचकर अनु घर का काम खत्म करके उस ठंड में गुदरी सीने बैठ जाती है, जिसमें उसकी सास ननद भी उसकी मदद करती हैं। ऐसे ही दिन और ठंड बीत रही थी। फिर एक दिन अनु के माता पिता उसके द्वार पर आए। उनके हाथ में तोशक, रजाई, हीटर, स्वेटर, कपड़े, बहुत कुछ था। इतने में सागर भी बिना किसी स्वेटर के कांपते ठिठुरते धूल माटी में सना घर लौट आया और अनु के माता पिता को देखते ही उनके पैर छूकर कहा, नमस्ते माँ जी। नमस्ते बाबूजी। आप दोनों यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए ना। जैसे ही जगतलाल और मालिनी कमरे में आए तो वहां पर एक मिट्टी का चूल्हा, 2-4 बर्तन, बिछोने, कुछ कपड़े और 4 दीवारी के सिवा कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने इज्जत मान देकर उन्हें बिठाया और स्वागत किया। तभी जगतलाल ने हाथ जोड़कर कहा, बहन जी, भाई साहब, अनु मेरी इकलौती बेटी है और जब इसने सागर के लिए घर छोड़ दिया तो मुझे लगा कि गरीबी में रहकर ये लौट आएगी। हर माँ बाप की तरह
मैं भी यही चाहता था कि बेटी सुखी घर में जाए, मगर आज मैं समझता हूँ कि सुख पैसा नहीं, परिवार है। ये कुछ उपहार लाया हूँ, रख लीजिए। डैडी। अनु अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोई और आखिर में जगतलाल ने सागर और अनु के रिश्ते को स्वीकार लिया। साथ ही नया घर बनाने में पैसों से उनकी मदद भी की और अनु अपने नए ससुराल में सुख से रहने लगी।